नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सर्वलेट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है। अब तक हमने जाना है कि सर्वलेट थ्योरेटिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है। थ्योरेटिकल हमने सर्वलेट के बारे में सब जान लिया है। आज हम जानेंगे कि सर्वलेट को प्रैक्टिकली मीन्स प्रोग्रामेटिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले एक IDE का इस्तेमाल करेंगे जो कि नेटबीन्स है। IDE मीन्स होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैं नेटबीन्स 8.1 यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जाएंगे हम फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट के लिए, न्यू प्रोजेक्ट। अब जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये इस लेफ़्ट साइड में ये कैटेगरीज आती है। जावा है, जावा। अगर हम सिंपल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि सिस्टम एप्लीकेशन कहते हैं, तो हम जावा एप्लीकेशन चूज़ करेंगे। लेकिन हमें बनाना है वेब एप्लीकेशन, तो हम जावा वेब पे जाएंगे और वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी लोकेशन और नाम तय करना होता है कि यह हमारा प्रोजेक्ट किस लोकेशन पर रहेगा और इसका नाम क्या रहेगा। अब हम नाम देते हैं इसका सर्वलेट डेमो और मेरा प्रोजेक्ट इस लोकेशन पर सेट है। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा सर्वर एंड सेटिंग्स। तो ग्लासफिश का नेटबीन्स का बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर होता है ग्लासफिश 4.1। अगर हम चाहते तो हम यहाँ पर ये सर्वर चेंज भी कर सकते हैं और कोई दूसरा सर्वर भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टॉमकैट हुआ, JBoss हुआ। लेकिन हमें इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ग्लासफिश से ही काम चलाएंगे। और नेटबीन्स का बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर होने के साथ ग्लासफिश काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा फ्रेमवर्क। ये सिंपल एक सर्वलेट प्रोग्राम है, इसलिए हमें इस प्रोग्राम में किसी भी फ्रेमवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी चेक बॉक्स हम चेक नहीं करेंगे और फिनिश करते हैं। जैसे ही हम ये फिनिश करते हैं, हमारे सामने index.html एक फ़ाइल ओपन होती है। ये फ़ाइल है हमारी सर्वलेट डेमो प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। ये रहा हमारा सर्वलेट डेमो। अब इस सर्वलेट डेमो में 4 फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। पहला है वेब पेजेस, दूसरा है सोर्स पैकेजेस, तीसरा है लाइब्रेरीज और फोर्थ है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो वेब पेजेस के अंदर index.html ये फ़ाइल है। अब जितनी सारी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी सारी हमारी HTML फाइल्स होंगी, वो सारी फाइल्स इसी वेब पेजेस फोल्डर के अंदर आएंगी। उसके बाद जो भी हमें सर्वलेट कोड लिखना होगा वो हम सोर्स पैकेज में लिखेंगे। हम पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर भी हम कोड लिख सकते हैं। हम पर निर्भर करता है। हम पर मीन्स प्रोग्रामर पर, जो डेवलपर। थर्ड है लाइब्रेरीज़। जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करे, तो हमें इसके साथ कुछ APIs जोड़नी होती है। तो 4 फाइल्स जोड़ने के लिए हम लाइब्रेरीज़ के अंदर हम उसको इंपोर्ट करेंगे। फ़िलहाल हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं सर्वलेट प्रोग्राम, सिंपल सर्वलेट प्रोग्राम। ये हमने चेंज कर देते हैं यहाँ पर सर्वलेट फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा, हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड हो, जिस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम कुछ वैल्यू इनपुट करें, जैसे कि नाम, और वो बटन पर क्लिक करने के बाद सर्वलेट के ज़रिए अगले वेब पेज पे प्रिंट हो जाए। तो ये हमारा आज का
टारगेट है, ये हम अचीव करना चाहते हैं सर्वलेट प्रोग्रामिंग के ज़रिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्स्ट फील्ड का कोड होता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम। हम इसका नाम देंगे यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड का नेम, और हमने टेक्स्ट फील्ड क्लोज कर दी है। बटन के लिए कोड लिखेंगे हम यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू देंगे हम इसे क्लिक हियर। अब ये जो वैल्यू है ये हम बटन के ऊपर जो कैप्शन आएगा उसके लिए हम ये वैल्यू दे रहे हैं। बटन का कोड भी कंप्लीट कर दिया हमने। लेकिन जब हम चाहते हैं कि इस बटन पर क्लिक होने के बाद कुछ एक्शन हो, तो वो हमें ब्राउज़र को बताना होगा स्पेसिफिकली कि किसके ज़रिए ये एक्शन होगी। तो उसके लिए एक टैग होता है फॉर्म टैग, फॉर्म एक्शन, और यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली बताना होगा ब्राउज़र को कि किस एक्शन के ज़रिए हम ये कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हम ये नाम देंगे यहाँ पर सर्वलेट डेमो, ये हमने नाम दिया। अब ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड का और बटन का जो कोड है ये हमेशा फॉर्म टैग के अंदर ही होना चाहिए, तभी ये हमारा कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कोड है ये फॉर्म टैग के अंदर है, टेक्स्ट फील्ड का और बटन का। इसके ज़रिए जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो इस फॉर्म टैग के अंदर जितने सारे टेक्स्ट फील्ड्स है वो उनकी वैल्यू इस बटन क्लिक के ज़रिए हम जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। अब हम लिखते हैं सर्वलेट का कोड। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सर्वलेट का कोड हम लिखेंगे सोर्स पैकेज के अंदर, डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर ही हम सर्वलेट का कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट पैकेज पे जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो जाता है। इस पॉपअप के अंदर न्यू और सर्वलेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्वलेट। जैसे ही हम सर्वलेट क्रिएट करेंगे यहाँ पर हमें नाम देना होगा सर्वलेट का। जो हम ये जो नाम देंगे ये हम अब हमारी मर्ज़ी से नहीं दे सकते। जो हम ये यहाँ पे हमने फॉर्म एक्शन में जो नाम दिया है उसी नाम से हम एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे। सर्वलेट डेमो। जैसा कि आप जानते हैं जावा केस सेंसिटिव है, तो जो नाम एग्जैक्टली यहीं पे है वही नाम एग्जैक्टली यहीं पे होना चाहिए। सेम नेम होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल। ये जो टैग है अभी टैब है तो इसमें नेम एंड लोकेशन, तो हमने यहाँ पर नाम दिया है क्लास का सर्वलेट डेमो। प्रोजेक्ट है हमारा सर्वलेट डेमो, और इस क्लास की लोकेशन है सोर्स पैकेज के अंदर, मींस डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर। यहाँ पर कोई पैकेज नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज ही है। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा कॉन्फ़िगर सर्वलेट डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पर एक चेकबॉक्स है जो कि कहता है ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन, ब्रैकेट में है web.xml। तो जैसे ही हम ये चेक करेंगे, ये हमें चेक करना ज़रूरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो web.xml के ज़रिए सर्वलेट से कॉन्टैक्ट प्रस्थापित करे। फिनिश। अब ये जो web.xml है ये कहाँ है, तो ये web.xml वेब पेजेस के अंदर एक और फोल्डर है web.init, यहाँ पर है, और ये रही web.xml फाइल। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा web.xml का कोड है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वलेट एक टैग है। सर्वलेट टैग के अंदर सर्वलेट नेम सर्वलेट डेमो, जो कि ये सर्वलेट डेमो है। सर्वलेट का नाम हमने सर्वलेट डेमो दिया है। दूसरा है सर्वलेट क्लास, ये हमारा सर्वलेट क्लास है सर्वलेट डेमो। और सर्वलेट नेम ये जो हमने दिया था ये था यहाँ फॉर्म एक्शन का।
अब सर्वलेट डेमो का जो कोड है ये यहाँ पर सारा कोड ऑटोमेटिक आ गया है। हमने ये कोड बिल्कुल नहीं लिखा है, ये सारा कोड ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। हम ये चाहते हैं कि index.html की जो टेक्स्ट में जो हम इनपुट दे रहे हैं वो बटन क्लिक पर सर्वलेट के ज़रिए वेब पेज पे प्रिंट हो जाए। तो हम जानते हैं, हमने सीखा है ये कि अगर किसी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू सर्वलेट के ज़रिए हमें गेट करनी है तो हम उसको रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इस मेथड के ज़रिए ले सकते हैं। यहाँ पर हमें उस टेक्स्ट फील्ड का नाम देना होगा, इसका नाम है नेम। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कॉपी कर लीजिए, नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल। वंस अगेन जावा इज़ केस सेंसिटिव। मैसेज हम यहाँ पर जो चाहे वो बदल सकते हैं, लिख सकते हैं हेलो फ्रॉम सर्वलेट डेमो। हमने सेव किया। हमारे इस सर्वलेट डेमो में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई एरर होता तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल जाता। सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं। अब इसे रन करके देखते हैं। रन फाइल। हम जब रन करेंगे इस हमारे प्रोग्राम को तो index.html ही रन करना है हम इसे रन करते हैं। रन फाइल। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा सर्वलेट डेमो ये रन हो रहा है, प्रोसेस हो रही है। और इस टैब में आप देख सकते हैं ग्लासफिश सर्वर भी रन हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि index.html ये एक HTML फाइल है, तो ये हमेशा ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होगी। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस ब्राउज़र में ये फ़ाइल ओपन होगी, जो कि गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम में ओपन हो गई ये फ़ाइल। टेस्टिंग क्लिक किया, हेलो फ्रॉम सर्वलेट डेमो टेस्टिंग। ये जो टेस्टिंग है ये हमने इस टेक्स्ट फील्ड से दिया है। अब हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हो, तो टेस्ट हेलो फ्रॉम सर्वलेट डेमो टेस्ट। तो इस तरीके से हमारा सर्वलेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ। थैंक यू।